एक समाज सेवी हूँ और मेरी पृष्ठभूमि भी समाज सेवी है। मैं हमेशा राजनीति के उन प्रपंचों से बहुत दूर हूँ। हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के बीच में समभाव हो, सद्भाव हो। प्रत्येक उस रेहड़ी वाले को, प्रत्येक सड़क पे बैठे वाले उस व्यक्ति को 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया दे दूं। मैं भगवान राम का आराधक हूँ, मैं उनका वंशज हूँ और वो मेरे पुरोधा हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। आज वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनके कार्य किया जाता है। देखा जाए कि अभी आप वर्तमान में कोई ऐसे महत्वपूर्ण कांग्रेस में भी पद पर नहीं है, उसके बावजूद भी रोज़ जाना, लोगों के लिए कार्य करना, किस प्रकार की आपकी कार्य करने की क्षमता रहती है? देखिए, किसी भी सामाजिक कार्य को और किसी भी अच्छे और नेक कार्य को करने के लिए किसी बैनर की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक मैं तो एक समाज सेवी हूँ और मेरी पृष्ठभूमि भी समाज सेवी है। और मेरा शुरू से मेरे जीवन का एक लक्ष्य रहा है नर सेवा नारायण सेवा। और नर सेवा नारायण सेवा जीवन में वो महत्वपूर्ण अंश है। जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, बहुत तृप्ति मिलती है। मैंने जैसे कि महिदपुर की जेल में एक वाटर कूलर, एक हमने 3 कूलर और वहाँ पर प्यूरीफायर जैसी चीज़ें दी। एक बार मुझे सुपरिटेंडेंट साहब का एक फ़ोन आया कि यहाँ पर हमारे जो यहाँ बंदी हैं, और वहाँ क्या है ये ज़रूर नहीं है, वो सुधार गृह है, जेल नहीं है। उस सुधार गृह में 75 से 80% ऐसे बंदी और कैदी हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है, मगर कानून कि जब किसी भी कानून सबूत को देखता है तो उसके आधार पर सज़ा देता है। तो जब मैं गया और मैंने देखा कि वाकई वहाँ पर जब वो बंदी थे तो एक काली टंकी का पानी पीते थे 45 डिग्री तापमान में, और इतना गर्म पानी पीने को मिलता था उनको कि शायद क्या मैं कल्पना नहीं कर सकता है कि एक आदमी कैसे पानी पीता होगा। एक मवेशी पानी नहीं पीता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैंने वहाँ कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ वाटर अगर कूलर मिल जाए हम लोगों को और वाटर प्यूरीफायर मिल जाए तो मैं समझता हूँ शायद कि आपका बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। सर, मैंने दूसरे दिन ही वोल्टास का रेफ्रिजरेटर 50,000 का और 27,000 का एक क्या प्यूरीफायर खरीदा, कमर्शियल वाला RO, और उसमें उसको लगा के और उनको उधार। जब मेरे लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा जेल में, मैं जब गया अंदर तो वहाँ पर सब जो कैदी थे वो लोग इकट्ठे हुए नीचे बैठे, मैं सुपरिटेंडेंट और हम वहाँ पर बैठे। तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3 बैरक हैं। उन तीनों बैरक में क्या फ़ैन लगाने की अनुमति तो होती नहीं है यहाँ पर, तो कुछ इनके रूल्स होते हैं, जेल मैनुअल्स होते हैं। तो मुझे कहा गया कि क्या साहब ये यहाँ पर है। मैंने सोचा कि इतनी 45 डिग्री में कैसे सोते होंगे ये। तो मैंने कहा कि मैं आपको 3 कूलर और समर्पित करता हूँ। तो साहब मैंने 3 कूलर भी उन कैदियों को, उन बंदियों को दिए। आज उनकी मुलाकात करने वाले उनके घर परिवार के लोग जब आते हैं तो कहते हैं लोगों से कि विजय सिंह गौतम यहाँ आए थे और उन्होंने ये दिया है, तो इतना कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे जब उनके रिश्तेदार बाहर आके कहते हैं कि साहब आपने इतना नेक काम किया, बाहरी दुनिया के लिए तो पूरी दुनिया सोचती है पर जो अंदर है उसको भी आपने देखा, तो मेरी कार्य करने की ये शैली है और हमेशा मैं ऐसे ही कार्य करता रहता हूँ। लोगों में एक चर्चा विषय बना रखा है महिदपुर विधानसभा में कि विधायक से ज़्यादा ऊर्जा में आप काम करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, विधायक होना, विधायक नहीं होना, जनता के बीच का विधायक होना चाहिए। जनता के बीच में मैं समझता हूँ कि जनता का प्यार और जनता की जो भावनाएं हैं वो मुझे विधायक मानते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। और अगर वो मुझे ऐसा कहते हैं कि क्या बोले मैं विधायक का काम करता हूँ, तो निश्चित है विधायक भी हमारे भाई हैं और हम सब मिलके काम करते हैं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं दिलों का राजा बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा राजनीति के उन प्रपंचों से बहुत दूर हूँ और मैं आज भी अपने कामों को बहुत ईमानदारी से, बहुत संजीदगी से, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, महिदपुर विधानसभा का एक एक व्यक्ति वहाँ पर पूरी उसको सुविधाएं मिले, चाहे उसको स्वास्थ्य मिले, मेरे वहाँ कोई भूखा नहीं रहे। मेरा एक भावना है, मैंने ऐसा सोचा है कि जो ये रेहड़ी लगाने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, जो हमारे जूते की पॉलिश करने वाला है, जो हमारे वहाँ पर गारमेंट की छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, जो सड़कों के आसपास बैठते हैं, मैं अपने पास की निधि से उनको मैं चाहूँ कि क्या उनको उनके धंधों के लिए कभी कभी क्या मैं देखता हूँ कि वो 10-10, 20-20% का पैसा वापरते हैं। वो जो डायरी वाले लोग चलाते हैं उनको ब्याज से 1,000 रुपये का 100 रुपया उनसे शाम को लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी स्वयं की निधि से प्रत्येक उस रेहड़ी वाले को, प्रत्येक सड़क पे बैठे वाले उस व्यक्ति को 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया दे दूं। उनसे कोई ब्याज नहीं, उसका कोई रिफंडेबल नहीं। क्या लगता है कि इस आपसे भी लोगों को ऐसी प्रेरणा लेना चाहिए गरीबों की मदद के लिए?
देखिए, मैं कोई इतना बड़ा आइडियल आइकॉन तो नहीं हूँ, पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं बिना छल कपट के, बिना स्वार्थ के, बिना राजनीतिक विचारधारा के लाभ के मैं ये काम को करता हूँ। इन कामों को करने के लिए मुझे शक्ति भी भगवान देता है। मैंने जैसे कि शमशान तक का कल कंथारिया गांव में रोड नहीं था, वहाँ मैं जब गया तो हमारे दादा भाई लोग रहते हैं वहाँ, तो मुझे उन्होंने कहा है, मैं एक मृत्यु के शोक संवेदना व्यक्त करने गया, उन्होंने किया कि हमारा 1.5 किलोमीटर का रोड है और इस रोड में इतने गड्ढे हैं कि हम जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं, जब पार्थिव देव को ले जाते हैं और ख़ास तौर से बारिश के समय में, तो हम लोगों को इतनी तकलीफ़ पड़ती है 1.5 किलोमीटर पैदल जाना, कंधे पे लेकर जाना, वाहन का वहाँ नहीं जाना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्या बोले समस्या थी। मैंने तुरंत उनके लिए अपने स्वयं के व्यय से और अपनी निधि से मैंने कहा कि बाकी का श्रमदान आप करिए। 50,000 रुपये की राशि कल मैंने उनको वहाँ पे भुगतान की और वो काम चला, आधा से ज़्यादा रोड बन गया और 2 दिन में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। मुझे लगा कि ये भी नर सेवा नारायण सेवा है। गौतम साहब, क्या लगता है कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, लगभग आने वाले में अपने में लास्ट चरण में अपने आप ही है, पूरा देश किस माहौल में है? क्या लगता है ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए क्या मुश्किल रहेगी, क्या आसान रहेगा या ना रहेगा? ऐसे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और निश्चित है कांग्रेस की जो आज की स्थिति है, समय परिस्थिति हर एक पार्टी के साथ होती है। एक समय ऐसा भी था कि भारत में सिर्फ 2 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी। आज हमारी सीटें कम हैं, हम स्वयं स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। और देश की जो भावनाएं, देश के जो विचार हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो चीज़ें होती हैं, विपक्षी पार्टी, हम एक विपक्ष हैं, एक सशक्त विपक्ष हैं और कांग्रेस अपना काम कर रही है। हम लोगों का काम है कार्य करना। ये बाकी फैसला इस लोकसभा में भी हम लोगों ने ये जनता के ऊपर छोड़ा है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के बीच में समभाव हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, अमन चैन हो, जो निश्चित रूप से हमारे देश को बहुत आगे ले जाने में मदद करेगा। और मैं अपील करता हूं आम जनता से और कहता हूं कि हमारे प्रत्याशी महेश परमार बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। निश्चित है, एक कार्यकर्ता है, गरीब का बेटा है, एक अनुसूचित जाति वर्ग से आता है और उसके निश्चित रूप से आज तक जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, दूसरी बार के विधायक हैं, उनको भी निश्चित रूप से मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनके खाते में जाएं, कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस के हाथ के पंजे पे निशान लगाएं। मैं कांग्रेसी होने के नाते मेरा धर्म, मेरा फर्ज बनता है कि मैं निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताने का प्रयास करूं। गौतम साहब, एक सवाल ये आया है कि अधिकतर जो कांग्रेस कई साल से राजनीति विधायक मंत्री दल पे रहे हैं, ये कांग्रेस को छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? देखिए कि मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में अच्छा और बुरा समय राजनीति से लेकर जीवन के हर अंश में आता है। कभी 19 होता है, कभी 20 होता है, जीवन के क्षण है। और जीवन में ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप पूरी तरह से आप हमेशा ही गुलाब जामुन खाने को मिलेगा। कभी कभी पपड़ी से और चनों से भी काम चलाना पड़ता है। पर हमारे ऐसे भाई जो स्वार्थ में मंदहान हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के अलावा जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया, वो अगर जाता है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद बात है। और हम लोगों को मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जो उनका ये निर्णय है वो आत्मघाती निर्णय होगा। एक समय उनको सोचना पड़ेगा, उनकी आत्मा उनको झकझोरेगी, उनका ज़मीर उनको झकझोरेगा, उनके रिश्तेदार, उनके पुत्र पत्नी सब कहेंगे कि आपने ये गलत कदम उठाया। और भगवान को भी जवाब देना है, धरती पे तो इंसान को जवाब देना ही है, उस ऊपर वाले को जवाब देना है। जिस कांग्रेस ने आपको नाम, शोहरत, धन सब कुछ दिया, उसी को आप छोड़ के ऐसे दुख की अवस्था में अगर जाते हैं तो निश्चित है आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल ही गलत है मेरी नज़रों में। हम निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, भगवान उनको सकुशल रखे, सद्बुद्धि दे। ये वहाँ क्या जो आपको कार्य करने की एक डबल क्षमता रहेगी? देखिए क्या है, मैं 18 घंटा काम करता हूँ और मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मैं सामाजिक स्तर पे भी, जहाँ मेरे समाज की बात होती है, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, मैं रकुल वंशज हूँ, मैं भगवान राम का आराधक हूँ, मैं उनका वंशज हूँ और वो मेरे पुरोधा हैं। हम
महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाई पर कभी समझौता नहीं किया, हमेशा खुददारी से जिए। आज उनके घोड़ों की भी पूजा होती है, चेतक की, तो यह उनकी खुददारियत है। अगर वो खुददारियत नहीं रखते और वफादारी नहीं रखते तो शायद क्या बोले उनके घोड़े और महाराणा प्रताप को कोई याद करता नहीं। आज जयचंद की और मान सिंह की पूजा नहीं होती है इस हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में, सिर्फ महाराणा प्रताप की पूजा होती है। तो मैं ऐसे कुल में जन्म लिया मैंने, और ऐसे कुल में जन्म लिया है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने समाज के लिए भी कुछ अंशदान करूं। और मुझे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो अध्यक्ष बनाया है मध्य प्रदेश का, मैंने प्रत्येक ज़िले में एक एक टीम बनाने का काम शुरू कर दिया है। अलग अलग ज़िलों में अनूपपुर, मंडला और सीहोर, भोपाल, शाजापुर, नीमच, खंडवा, खरगोन, और मैंने यहाँ पर मंदसौर और यहाँ के अलीराजपुर, झाबुआ, इन क्षेत्रों में संपर्क भी किया है। और एक बात यह है कि ये विंग एक पुरुष विंग तो है, हमने एक महिला बालिका को भी अध्यक्ष बना रहे हैं वहाँ पर, जो महिला क्या बोले एक महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करे। पुरुषों का तो प्रतिनिधित्व जिलाध्यक्ष करेगा, एक जिलाध्यक्ष महिला विंग की होगी और एक पुरुष की होगी। और निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी बड़ा काम करने वाले हैं और एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। और हम समाज के उन तथ्यों को भी जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ जैसे महाराणा प्रताप जयंती है, शौर्य यात्राएं हैं, हमारे समाज की जो प्रतिभाएं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और जो आज बच्चे हमारे यहाँ जो डिस्टिंक्शन आ रहे हैं, टॉप मेरिट में आ रहे हैं। मैंने अभी महितपुर में घोषणा करी है कि अगर 1000 बच्चा भी अगर 60% से क्या बोले हमारे समाज का बच्चा या बच्ची अगर अंक लाता है तो उसको 1100 रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो हम लोग देंगे। और उसको पूरा खाना जितने भी लोग आएंगे मैं राजपूत बोर्डिंग में रखूंगा। और मेरी ओर से मैंने घोषणा कर दी है, चाहे उसके अंदर 10 लाख रुपए लगे, मैं अपनी ओर से वहाँ पर भेंट करूँगा बच्चों को। आज अवंतिका एक्सप्रेस की विशेष चर्चा में वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस के नेता विजय सिंह गौतम हमारे साथ में थे। आगे के लिए आप बने रहिए अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सुमेर सिंह सोलंकी।